नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में बात वो ही जो मैंने आपसे कहा था कि ये सिर्फ एक प्रदेश की बात नहीं, ये सिर्फ एक पिक्चर की बात नहीं, ये सिर्फ लव जिहाद की बात भी नहीं, ये बात है आतंकवाद की। इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। द केरला स्टोरीज सिर्फ एक पिक्चर का नाम है, लेकिन इसके पीछे का षड्यंत्र, शब्द ध्यान से सुनिएगा, षड्यंत्र, इसके पीछे का ये जो आतंकवादी षड्यंत्र है, जिसके पीछे लगे हुए लोग ना धर्म देखते हैं ना मजहब देखते हैं, वो सिर्फ एक चीज देखते हैं, आतंकवाद। जी हां, आतंकवाद। ये जो नक्शा आप देख रहे हैं इस समय, ये भारत का, ये आपके और हमारे देश का नक्शा। इसमें केरल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, इन सब प्रदेशों से इसी तरह की कहानियां निकल के आती हैं। कोई एक से थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन लब्बो-लुबाब एक। ये कौन लोग हैं जो आतंकवाद फैलाने के लिए हमारे देश की बेटियों, हमारी बहनों को बरगला रहे हैं? और इसमें हिंदू मुसलमान मत ढूंढिएगा, क्योंकि यह सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, यह विदेश में भी हो रहा है, और वहां तो हिंदू मुसलमान नहीं है। यह आतंकवाद है, और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मैं हर बार कहता हूं इसलिए क्योंकि जब वो स्वीडन, नॉर्वे, इटली, फ्रांस, आयरलैंड, यहां की बच्चियों को बरगला के दाएश, ISIS और न जाने किस किस आतंकवादी संगठनों में जोड़ देते हैं, तो उसमें हिंदू मुसलमान नहीं होता है दर्शकों, उसमें सिर्फ आतंकवाद होता है। हां, लेकिन हिंदुस्तान में, भारत में, आपके और हमारे देश में, ये केरल हो, उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटक हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, झारखंड हो, असम हो, इन सब प्रदेशों से इसी तरह की कहानियां निकल के आती। एक तरफ भारत का नक्शा है, दूसरी तरफ विश्व का नक्शा है। देखिए आप, समझिए आप, यह सिर्फ केरल स्टोरी नहीं है, यह आतंकवाद की एक ऐसे षड्यंत्र की कहानी है जिसके बारे में यह कोई पहली कहानी नहीं लिखी गई है, यह भी समझिए आप। इससे पहले बहस शुरू हो, लोग अपने अपने वक्तव्य रखें, यह समझिए। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराए थे 9/11, आपको याद है? याद है आपको? एक प्लेन आके टावर में लग रहा, फिर दूसरा प्लेन, उसमें भी कहां से विदेशों से पढ़ के आए लोग, उनको बरगलाया गया था, उसके ऊपर पिक्चर बनी। वहां पे तो लोगों ने कभी नहीं कहा नहीं देखो ये धर्म से जुड़ी हुई बात है, उन्होंने माना ये आतंकवाद से जुड़ी हुई बात। यूरोप में जो मैंने आपको अभी देश गिनाए, एक नहीं, ब्रिटेन ले लीजिए, आयरलैंड ले लीजिए, नॉर्वे ले लीजिए, स्कॉटलैंड, ये छोटे छोटे देश, यहां पे चल रहा है। यहां की बेटियों को, बच्चियों को बरगला के दाएश, ISIS, न जाने किस किस आतंकवादी संगठनों के साथ जोड़ दिया जाता है। उसके ऊपर पिक्चरें बनी, डॉक्यूमेंट्रीज बनी, उन पे तो कभी नहीं बोला गया देखो ये जानबूझ के ना, ये कम्युनल टेंशन बढ़ाने के लिए बना है। दिस इज रियलिटी। आतंकवाद एक रियलिटी है, और ये आप भी जानते हैं, और मैं भी, और ये वो राजनेता भी जानते हैं जो इसको धर्म का चोला उड़ाना चाह रहे हैं। ये आतंकवाद है, और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, वो नहीं देखता ये किस धर्म के हैं, ये किस मजहब से हैं, ये किस देश से आती है। उन्हें सिर्फ एक चीज से मतलब है, और वो है आतंकवाद, और उसे फैलाने के लिए वो कुछ भी करेंगे, कुछ भी। आप समझ रहे हैं? ये आपने देखा, ये जैसा मैं आपको बता रहा था, ये जिहाद नहीं, आतंकवाद है। किसी को जबरदस्ती कोई और धर्म कबूल करवाना, किसी देश या इलाके पर कब्जे के लिए हमले की तैयारी में लगवा देना, आर्थिक फायदे के लिए, आर्थिक फायदे के लिए। आप समझ रहे हैं? और मैं फिर कह रहा हूं, ये सिर्फ केरल की नहीं, ये देश के अलग अलग कोनों में और विदेश में, विश्व भर की कहानी है। लेकिन ये केरल चैप्टर क्या है? क्यों सिर्फ केरल के बारे में हिंदुस्तान में ये कहानी? और ये कोई पहली बार नहीं है ना, ये की लिस्ट आ चुकी है, उसमें भी है। तो ये आपको समझना होगा आज कि ये लव जिहाद की जो केरल कथा है, ये केरल से कनेक्शन क्या है? ये क्यों इतनी जल्दी केरल से ये लोग, आपको पता है, जरा मैप पे जाइए शर्मा वापस,
केरल से आईसिस तक का ये मैप समझना जरूरी है दर्शकों। प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं, लेकिन ये समझाना जरूरी है लोगों को। मैप चलाओ दोबारा। आपको पता है ये केरल जो कि भारत का सदर्न स्टेट, वहां से निकल के दुबई यूएई जाते हैं। दुबई यूएई से निकल, उसको फुल फ्रेम कर दो, मेरे को हटा दो या 3070 कर दो। मैप शुड बी बिगर। शर्मा मैप को बड़ा करो। केरल से निकल के जाते हैं दुबई, दुबई से निकल के जाते हैं तेहरान, तेहरान से निकल के जाते हैं मसाद ईरान, मसाद ईरान से निकल के जाते हैं हेरात अफगानिस्तान, और हेरात से निकल जाते हैं काबुल, और काबुल से वहां। ये चलाओ इस हेलीकॉप्टर को पूरा। समझ आना चाहिए दर्शकों को, देशवासियों, ये आपके लिए, आपको समझना पड़ेगा ये हो क्या रहा है। जो लोग इसको सिर्फ धर्म के चोले से देख रहे, नहीं, ये आतंकवाद है, ये आतंकवाद है। और आतंकवाद ना धर्म में फर्क देखता है ना कुछ, ये सिर्फ लोगों का नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये मानवता का नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आपको पता है जबरन, जिसे कहते हैं जबरन धर्मांतरण पर स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा था? एक धर्मांतरण केवल धर्म का कम न होना नहीं, बल्कि एक शत्रु का बढ़ना है। ये मेरे शब्द नहीं, स्वामी विवेकानंद जी के शब्द। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था? यदि कोई धर्म परिवर्तन का प्रयास करता है तो वो प्रकृति के विरुद्ध जाता है। और सरदार पटेल जी ने जबरन धर्मांतरण कराना एक अपराध है। तो ये कोई नहीं कि आज हम खड़े हुए हम ही बोल रहे हैं साहब, और इसको लोग अभी बीजेपी कांग्रेस में बांटने लगेंगे, बीजेपी लेफ्ट में बांटने लगेंगे, बोलने लगेंगे कि ये तो आरएसएस का एजेंडा है। देखिए, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये सिर्फ भारत में नहीं हो रहा है, ये सिर्फ केरल में नहीं हो रहा है, ये पूरे विश्व में हो रहा है। और जहां तक ये पिक्चर मूवीज की बात है, मूवीज में हो सकता है कुछ एक चीज सही हो, कुछ एक गलत हो। आई एम नॉट कंसिडर्ड विद दैट। जो मेरा मतलब है कि नॉर्वे से, स्कॉटलैंड से, आयरलैंड से, वहां तो हिंदू मुसलमान नहीं है, वहां से भी लड़कियों को बरगला के, झुटला फुसला के आईसिस दाइश से कनेक्ट कर दिया जाता है। और फिर वो आना चाहती है, लेकिन उनके देश की सरकारें वापस लेने से घबराती है कि यू आर अ वॉकिंग टाइम बॉम्ब नाउ। अपने ही लोगों पे, अपने ही बच्चियों पे भरोसा करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना इंडोक्ट्रिनेशन हो जाता है वहां कि वापस आएंगे। यू आर अ टिकिंग टाइम बॉम्ब, चलते टाइम बॉम्ब है, कब अब ह्यूमन बॉम्ब की तरह फट जाए, क्योंकि इतना ज्यादा डर है इन टेरर ऑर्गेनाइजेशन से। और ये रियलिटी है, वेस्ट इज अफ्रेड, और होना भी चाहिए, कोई भी देश होगा। तो बात समझिए, ये सिर्फ लव जिहाद की नहीं, ये सिर्फ केरल की नहीं, ये आतंकवाद की बात है। और इसी पे है आज पूछता है भारत। लेकिन पहले स्पेशल रिपोर्ट एंड देन आई हैव अ पैक्ड हाउस। देश में लव जिहाद अब एक राष्ट्रीय समस्या बन गई है। शायद ही कोई ऐसा राज्य बचा है जहां लव जिहाद की साजिशें अंजाम तक नहीं पहुंच रही। हर दिन किसी ना किसी बेटी को लव जिहाद के जाल में फंसाया जा रहा है। दुनिया में फैले आतंकी संगठन भी लव जिहाद को हथियार बनाकर बेटियों को टारगेट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आतंकवाद के इस बदले स्वरूप का जिक्र किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश चल रही है। इस साजिश में बम गोली जैसी आवाज नहीं होती, लेकिन ये काफी भयानक है। बीते कुछ वर्षों में आतंक का एक और स्वरूप, भयानक स्वरूप पैदा हो गया है। स्नेहतिरे, बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती। पीएम मोदी ने द केरला स्टोरी को लेकर विपक्षी बौखलाहट पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी पर कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल बैन चाहते हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से
पिछले दरवाजे से सौदेबाजी करने का भी आरोप लगाया। ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। द केरला स्टोरी केरल की 3 लड़कियों की कहानी पर बनी फिल्म है, जिन्हें आईएसआईएस ने लव जिहाद के जाल में फंसाकर आतंकी बना दिया। हालांकि ये फिल्म आज तमाम विवादों के बीच रिलीज हो गई। कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बनाकर बैन की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगाने से इनकार कर दिया था। ये कहीं ना कहीं से जो सच्चाई है उस सच्चाई के ऊपर निर्भर है, और मुझे लगता है जो सच्चाई फिल्म उसको देखना चाहिए, क्योंकि एक आईना होता है। इस राष्ट्र के एकता और अखंडता और हिंदुस्तान के किसी एक राज्य को टारगेट करके कितनी बड़ी साजिश है कि 32,000 लड़कियां केरल से गायब हुई। असल में यह फिल्म देश भर में फैले लव जिहाद के जाल का पर्दाफाश करती है, क्योंकि आतंकियों की यह साजिश पूरे देश में चल रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इतने गंभीर मुद्दे पर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है? क्या आईएसआईएस के जाल में देश की बेटियों को धकेला जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, कांग्रेस क्यों द केरला स्टोरी का विरोध कर रही है? पूछता है भारत।